अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। सैयदा माहा बुहारी, ये तस्वीर, इनकी वीडियोस तो आपने जरूर देखी होंगी। आजकल सोशल मीडिया की जीनत है, हर दूसरा बंदा इनको देख रहा है। जैसे ही मेरे सामने इनकी वीडियोस आई थी ना, तो मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। अब जब मैंने ये सारा केस स्टडी किया, हैरान हो जाएंगे पाकिस्तान में किस किस तरह से सियासतदान जो है वो लोगों को चूना लगाते हैं, और हमारी आवाम कितनी सादा है। यानी नस्ल दर नस्ल इनसे बेवकूफ बनते जा रहे हैं और ये बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। मोहतरमा कहती है कि मेरे दादा ने कहा था कि इस बच्ची को सियासत का शौक है, अगर तुमने कभी इलेक्शन लड़ना हुआ तो अलीपुर से लड़ना। वैसे मुजफ्फरगढ़ से इस खातून का ताल्लुक है, इनका नाम है सैयदा माहा बुहारी। तो कहती है कि मेरे दादा ने कहा था अलीपुर से इसलिए इलेक्शन लड़ना कि ये सारे मेरे दोस्त हैं, जब तुम इनसे वोट मांगने जाओगी तो ये तुम्हारा ऐसे इस्तकबाल करेंगे जैसे मैं खुद चल के आ गया हूं। बात को समझ रहे हैं ना, बात की नोयत को समझे। ऐसे इस्तकबाल करेंगे जैसे मैं खुद चल के आ गया हूं। लोग तालियां बजाते हैं, माँ बल्ले बल्ले होती है, खुश हो जाते हैं। अब जरा इनकी थोड़ी सी सियासी हिस्ट्री आपको बताऊं, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। इस खानदान में इनके वालिद जो है सन 2002 में काफ लीग से इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के दोबारा नून लीग में इस दफा जो है वो MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस खानदान की खास बात यह है कि ये सारे के सारे एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ते हैं, यानी सारी सीटें इनके अपने पास ही होती है। और फिर इसके बाद जो है वो MNA और MPA दोनों सीट्स पे इलेक्शन लड़ते हैं। फिर जब ये MNA मुंतखब हो जाते हैं, MPA की सीट छोड़कर अपनी वालदा को उस पे इलेक्शन लड़वा देते हैं, और इनके मद्दे मुकाबले इनके अपने भाई होते हैं, और फिर माँ और बेटे का मुकाबला हो जाता है। जब ये सीट छोड़ते हैं, फिर माँ इलेक्शन जीत जाए या भाई जीत जाए, तो यानी ये सारी की सारी फैमिली जो है ये इलेक्शन लड़ती है और एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं। और लोग ये समझते हैं कि शायद इस दफा हम इसको जितवा देते हैं, ये दुरुस्त है। यानी आप जो भी तरबूज काटेंगे वो लाल है। अब इतने सालों से अवाम को बेवकूफ बना बना के अब आ गई है मैदान में न्यू जनरेशन माहा बुखारी। अब उनका आप अंदाजे बयां देखें तो काफी हद तक मुशाबत थी उनके बयान में। जैसे बेनजीर भुट्टो बात कर रही हूं, वो कॉपी शायद उनसे इंस्पायर्ड बड़ी है, लेकिन बेनजीर भुट्टो बनना कोई आसान तो नहीं है। इन्होंने अलबत्ता यह है कि अवाम को पागल बनाने में वो काफी हद तक कामयाब हो गई है। अवाम उनके पीछे लगी हुई। पर सोचने की बात यह है कि अवाम इनसे सवाल क्यों नहीं करते कि वो बताती है कि फला ने कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया, अब मैं करूंगी। तो अवाम पूछे कि जब आपके बाप दादा ने कोई काम नहीं हमारे इतने अच्छे किए तो आप कैसे कर लेंगे। लोगों को यह भी इनसे सवाल पूछना चाहिए। बल्कि वीडियोस में भी आप देख रहे हैं कि इनके सामने जो लोग बैठे हुए ना, चारपाइयों पे, और पसमानदा इलाकों के लोग, सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग, और ये मोहतरमा जो है वो देखे फॉर्चूनर से निकली है और आके उधर अपनी कैंपेन कर रही है। तो बंदा इनसे पूछे कि आप लोगों ने तो तरक्की दर तरक्की की, आप जिनके ऊपर हुक्मरानी करते रहे वो लोग उसी तरह है, तो आप लोगों ने, आपके खानदान ने इनको क्या सर्व किया है। ये बड़ी सोचने की बात है। लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये कल्चर है सियासत का, शायद हमारे लोग ही वडेरों को पसंद करते हैं। शायद हमारे लोग ही सियासतदान उसको मानते हैं जिसका कोई खानदान हो, कोई बैकग्राउंड हो, कोई ऐसा उसका ताल्लुक हो बड़े लोगों के साथ, तो शायद उसी को सियासतदान मानते हैं। अब पाकिस्तान में एक हल्के के अंदर व्याड़ी के आसपास कोई इलाका है, वहां पे एक मिस्त्री भी MPA के लिए खड़ा हुआ है। उस बेचारे को मेरा ख्याल है घर में से भी कोई वोट नहीं देगा, लेकिन उसकी जरूरत को सलाम। तो ऐसे लोगों को तो हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन शायद हमें भी गन्स उठाई हुई गार्ड्स और बड़े बड़े लोग और शाहाना तर्ज जिंदगी गुजारने वाले लोग ही सियासत के लिए ट्रक करते हैं।